दोस्तों, बहुत समय से मेरे मन में एक सवाल था। जिस व्यक्ति के भीतर व्यवस्था के प्रति गुस्सा है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो सत्ता और संस्थाओं से सवाल करता है लेकिन बंदूक नहीं उठाता या कानून का रास्ता नहीं छोड़ता, आखिर उसे किस श्रेणी में रखा जाए? अब प्रधानमंत्री जी ने शायद एक नई श्रेणी बता दी, वो है दिमागी नक्सली। देखिए, जो व्यक्ति बंदूक लेकर जंगल में जाता है वो कानून की नज़र में नक्सली हो सकता है। कि वह व्यक्ति क्या कहलाएगा जो हिंसा नहीं करता, जो अदालत जाता है, सरकार की नीतियों से असहमत होता है लेकिन अधिकारों के लिए लड़ता है, सवाल पूछता है, लिखता है, बोलता है, प्रदर्शन करता है लेकिन कानून का वो रास्ता नहीं छोड़ता। क्या वो भी दिमागी नक्सली है? अगर हाँ, तो इस देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, शायद इतनी कि कोई भी सिस्टम उन्हें गिन नहीं पाएगा। सोचिए, जिस किसान की ज़मीन सालों से दफ्तरों में अटकी है, जिस बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं मिली वो सवाल पूछ रहा है, जिस नागरिक की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई वह भी व्यवस्था से परेशान है, जिस व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े वो थक चुका है, जिसे अदालतों में सालों इंतजार करना पड़ा, उसके भीतर भी आक्रोश है। तो क्या ये सभी लोग नक्सली हैं? क्योंकि आक्रोश तो इन सभी लोगों के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये बात अलग है कि व्यवस्था से असहमति होना और व्यवस्था को हिंसा से चुनौती देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। असहमति लोकतंत्र की समस्या नहीं है, असहमति को सुनने से इनकार करना समस्या है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने भी व्यवस्था से चोट खाई है, गुस्सा भी आया है, कई फैसलों ने परेशान भी किया है, लेकिन मैंने कभी भी हिंसा का रास्ता तो नहीं चुना। मैंने क्या किया? मैंने अपने अधिकार समझे, कानूनी रास्ते तलाशे, अपनी बात को लिखकर या बोलकर रखी। आज यूट्यूब पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सवाल पूछना बंद नहीं किया जा सकता। मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मेरे पास जानकारी है, मेरे पास दिमाग है, मेरे साथ संविधान है, और यही लोकतंत्र की सबसे असली ताकत होती है। क्योंकि बंदूक वाले से राज्य लड़ सकता है लेकिन सवाल करने वाले नागरिक से राज्य को जवाब देना पड़ता है। हर असहमति को नक्सलवाद कहना समस्या का हल नहीं हो सकता। आलोचना को लेवल देना उसकी पीड़ा को खत्म नहीं करता, कभी कभी उसे और ज़्यादा गहरा कर देता है। हाँ, हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक असहमति को हिंसा के बराबर मत रखिए। क्योंकि अदालत में जाने वाला नागरिक और जंगल में बंदूक उठाने वाले बराबर नहीं हो सकते। सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति सरकार का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ जवाब चाहता है। उसे चुप करने के लिए लाठी नहीं, तर्क चाहिए। और अगर हर सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सली है तो फिर गिनती शुरू कीजिए, किसान से, बेरोजगार से, अदालत में खड़े नागरिक से, और हर उस व्यक्ति से जो सिस्टम से जवाब मांग रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल खत्म नहीं होते, ये बस एक ही बात पूछते रहते हैं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही।